नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन जो प्रीवियस के क्वेश्चन थे वो चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर दिए थे। आज अपन चैप्टर नंबर 5 का स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर 5 अपना समांतर श्रेणी वाला अच्छा चैप्टर है। चैप्टर 5 ये अपना 3 नंबर का चैप्टर है। एक ही क्वेश्चन आएगा और वो 3 नंबर का है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जो 2019 में आता है कि 2 और 105 के मध्य 5 से विभाजित भाज्य होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं को योग निकालना है। 2 और 105 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली प्राकृत संख्याओं को योग। देखो इसका सॉल्यूशन देखो। दो 2019 का क्वेश्चन है। 3 नंबर का क्वेश्चन आए थे। देखो 2 और 105 तक की जो मध्य है ना संख्या, जो 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का अपने को जो विभाजित होने वाली प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। देखो 2 और 105 से अपन 2 और 5 से देखे 2 में भी 5 का भाग नहीं जाता, 3 में भी नहीं जाता, 4 में भी जाता, 5 जाता है। 5 से स्टार्ट होता है यानी 5 आ गया। इसका प्रथम पद आ गया ना, 5 आ गया। अब आगे देखो 6 में भी नहीं जाएगा, 7 में भी नहीं जाएगा, 8 में भी नहीं जाएगा, 9 में भी नहीं जाएगा, 10 में जाएगा। तो 10, इस प्रकार 15, इस प्रकार 20, ऐसे चलेंगे। इस प्रकार जो श्रेणी बनेगी। अब एंड में जाके 101 तक है। अब 101 में तो जाएगा नहीं, तो 100 में जाएगा। 100 में 5 का भाग जाएगा। अब देखो ये अपने पास एपी बन गई, यानी एक समांतर श्रेणी बन गई। 5, 10, 15, 20 ये जो 5 से विभाजित होती है। अब देखो इसको A1 हो गया, यानी प्रथम पद हो गया। ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। इस प्रकार AN हो गया, इसको L भी बोलते हैं, ये अंतिम पद हो गया। अब देखो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3 हो गया, ये अंतिम पद हो गया। अब देखो इसमें प्रथम पद तो एक की वैल्यू तो 5 है। एक सार्वनुपात होता है D, उसका मान निकाल लें। D का मान होता है A2 माइनस A1। यहाँ पे A2 10 दे रखा है और A1 5 दे रखा है, तो यहाँ से जो D की वैल्यू आई वो 5 आई। देखो अब देखो अपन को जो प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है वो समांतर श्रेणी में होता है कि Sn बराबर, यानी पदों का योग होता है n/2 A प्लस L होता है। पदों का योग का फॉर्मूला होता है n/2 A प्लस पद, यानी जो अंतिम पद वो प्लस A अंतिम पद, यानी कितने पद दे रखे हैं इसमें, वो प्रथम पद और अंतिम पद। देखो प्रथम पद और अंतिम पद तो पता है हमको, अरे इस श्रेणी में कितने पद है वो अपन को पता नहीं, वो क्या ज्ञात करना है। तो देखो पदों का कितने पद है सारणी में, उसका एक फॉर्मूला चलता है। वो ये चलता है कि AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। यहाँ से देखो AN का मान भी है, अंतिम पद A का मान भी और D का मान भी है। यहाँ से N का मान है, देखो AN का मान तो 100 हो गया, इक्वल प्रथम पद 5 दे रखे प्लस n-1, ऐसे कैसे N का मान निकालना इंटू D 5 आ गया। अब देखो इस वाले कोष्टक को सोल्व कर लो, तो 5 प्लस 5n माइनस 5, ये 5 प्लस माइनस के प्लस के कट गए। यहाँ से 100 इक्वल 5n आ गया, n की वैल्यू 20 आ गई। यानी जो एक श्रेणी बनाई थी ना समांतर, इसमें 20 पद है, n का मान आ गया। अब देखो इस वाले फॉर्मूले रख दो। पदों का योग का फॉर्मूला था अपने पास Sn बराबर n/2 A प्लस L। n की वैल्यू 20/2, प्रथम पद A दे रखा है, 5 दे रखा है, और जो L है वो अंतिम पद 100 हो गए। यहाँ से ये तो 10 आ गए इंटू ये 105 आ गए। इसको जब 10 से इंटू करते हैं तो अपने जब पदों का योग आया वो 1050 आ गया। इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा व तीसरा पद क्रमशः 3 है और 5 है। देखो
क्वेश्चन दूसरा दे रखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा व तीसरा पद क्रमशः 3 और 5 है तो इसके प्रथम पदों का योगफल निकालना है। दूसरा क्वेश्चन ये 2018 में आया था, ये भी 3 नंबर का था। देखो इसमें दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी है, इसका दूसरा और तीसरा पद यानी A2 को एक लिखने का तरीका होता है कि A प्लस D, यानी जो A प्रथम पद है जब सारों अनुपात का जो अंतर होता है पहले इसका A2 लिखते हैं। इसका मान अपन को दूसरा व तीसरा 3 दे रखा है, तीसरा पद दे रखा है A3, इसको अपन A प्लस 2D लिख सकते हैं। इसको जो मान दे रखा है वो 5, इसका समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो। अब देखो यहाँ से A की और D की वैल्यू निकालनी है, 2 इक्वेशन आ गए अपने पास। क्या करते हैं, समीकरण 2 में से माइनस समीकरण 1 करते हैं, 2 में से तो A प्लस 2D माइनस A और माइनस D, यहाँ से देखो 5 और माइनस 3, देखो A से तो कट गया, ये माइनस करे प्लस का, यहाँ से D बच गया, प्लस के और माइनस के, और ये 2 आ गए, ये D की वैल्यू आ गई। अब D का वैल्यू कोई से भी समीकरण में रख दो, उठा के 1 या 2 में तो 1 का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखा तो A प्लस D की वैल्यू 2 इक्वल 3, इस 2 को उधर ले गए तो प्रथम पद आ गया, वो A की वैल्यू 1 आ गई। अब देख A का मान आ गया, D का मान आ गया। इसमें क्या पूछा कि प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी n बराबर 20 पर कितने पद है उनका योग ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला चलता है कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला चलता है। 2a Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 का d का फॉर्मूला चलता है। देखो मान रखो यहाँ से Sn बराबर आ गया, n की वैल्यू 20 दे रखी तो 20/2, 2 इंटू प्रथम पद 1 आया था प्लस n कितने पद है 20 माइनस 1 इंटू सारो अनुपात जो 2 दे रहे हैं। यहाँ से देखो ये तो 10 आ गए, ये 2 हो गए, ये 19 इंटू 2 हो गए। यहाँ से देखो ये 10, ये 2 प्लस 19 इंटू 2 38 होता है, तो 38। यहाँ से 10 इंटू 38 से 2 40 हो गए, और अपना जो पदों का योग आ गया वो 400 हो गए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन थर्ड है ना, वो 2017 में 1 नंबर का क्वेश्चन था। वो देखो एक एपी दे रखी है, एपी दे रखी है कि 13, 8 और 3 है, तो इनमें 20 पदों का योगफल पूछ रखा है। n बराबर 20 पदों का जो योगफल होता है Sn की वैल्यू वो पूछ रखी है। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन था, आगे तो ये तो an हो गया यानी प्रथम पद हो गया, ये A2 हो गए, ये A3 हो गए, इस प्रकार चल रहा है। अब देखो सबसे पहले तो इसमें तो ये A की वैल्यू प्रथम पद तो 13 हो गए, सारों अनुपात निकाले D की वैल्यू, तो D बराबर A2 माइनस A1। यहाँ से देखो 8 माइनस 13, जब 8 में से 13 माइनस किया तो माइनस के 5 आते हैं, ये D की वैल्यू आ गई अपने पास। A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आती है, Sn का फॉर्मूला लगा दो पदों का योग का, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, जो पदों का अनुपात होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। यहाँ से देखो n की वैल्यू तो 20 है, 20/2, 2a 2 इंटू a की वैल्यू 13 प्लस n कितना दे रखा है 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 5। यहाँ से देखो ये तो 10 आ गए, ये 13 दूनी 26 हो गए, और ये 19 इंटू माइनस 5 हो गए। अब देखो ये 10, ये 26। अब देखो यहाँ पे माइनस दे रखा है, यहाँ पे जब प्लस माइनस करते हैं तो माइनस आएगा, 19 को जब 5 से करते हैं तो 9 पंजे 45,
और 5 एकम 5 और 4 9 आ गए, 95 आ गई। जो 19 माइनस 5 किया तो यहाँ से 95 हो गई। अब देखो यहाँ से जब प्लस के 26 में से माइनस के 95 करते हैं तो ये माइनस का आएगा, और यहाँ से आएगा 6 में से, जब 5 में से 15 और 6 9 और 8 और 4 माइनस के 69 हो गए। जब इसको 10 से इंटू करते हैं तो SN की वैल्यू माइनस के 690 आएगा, माइनस के 690। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है, वो 2017 में आया था। चौथा क्वेश्चन है ये 2017 में आया था, 3 नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन दे रखे कि टीवी सेटों का निर्माण है। चौथे वर्ष में 720 टीवी तथा छठे वर्ष में 1080 टीवी का उत्पादन करता है। यानी एक टीवी का निर्माता है जो चौथे वर्ष में तो 720 टीवी बेचता है और छठे वर्ष में 1080 टीवी का उत्पादन करता है। तो ये मानते हुए प्रत्येक वर्ष इस प्रकार सेम बिक्री होती है तो निश्चित संख्या की वृद्धि होती है। प्रथम 9 वर्षों का कुल उत्पाद निकालना है। देखो इसका सॉल्यूशन देखो, ये बोल रहा है कि चौथे वर्ष में यानी A4 की वैल्यू दे रही है 720 टी बेचा था। A4 को अपन लिख सकते हैं कि A प्लस 3D। A4 होता है 1 से A प्लस 3D, और एक छठे वर्ष के लिए दे रखा है A6 की वैल्यू दे रखी है 1080। अपन इसको लिख सकते हैं A प्लस 5D। ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। अब देखो यहाँ से अपन को 1 और 2 का मान, 1 का मान और D का मान निकालना है। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 में करते हैं। अब देखो यहाँ से A प्लस 5D माइनस A हो गया और ये भी माइनस 3D हो गया। यहाँ से 1080 में से जब माइनस करते हैं 1080 माइनस 720, यहाँ से देखो A से तो कट गया और यहाँ से 2D माइनस हो गया। इक्वल में देखो जब इसमें से माइनस करते हैं 0 6 और 3 360 हो गई। यहाँ से D की वैल्यू अपने पास है वो 180 हो गई, ये D की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि प्रथम 9 वर्षों के लिए यानी A9 का मान पूछा है। अपन जानते हैं जो A9 का मान होता है वो A प्लस 8D होता है, इसका मान पूछा है। यहाँ से 1 की वैल्यू तो अपन जानते हैं, जो 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस D का मान कोई से भी समीकरण में रख दो, समीकरण फर्स्ट में रखो। समीकरण फर्स्ट में जब 1 का मान रखा तो देखो 720 बराबर A प्लस 3 इंटू 180, समीकरण 1 में रखा। यहाँ से 720 बराबर A प्लस 18 39 390 आ गए। सॉरी 0 8 3 24 2 3 एकम 2 और 540 आ गए। यहाँ से 1 की वैल्यू आ गई 720 माइनस 540। 1 की वैल्यू आ गई 0, 12 में से 4 गए तो 8 और 1 180 बच गए। 8 4 12 5 1 6 7 1 की वैल्यू। अब पूछा है कि प्रथम 9 उत्पादों का यानी A9 की वैल्यू पूछा है। इसमें अपन जानते हैं A9 होता है उसको A प्लस 8D लिख सकते हैं। यहाँ से 1 की वैल्यू तो 180 प्लस 8 इंटू D की वैल्यू 180, या तो इस प्रकार इंटू कर दिया। 180 को बाहर ले लो, 180 को बाहर ले लिया, यहाँ पे 1 बच गया और 8 बच गया। यहाँ से 180 इंटू 9 हो गए। जब इसको A9 की वैल्यू आएगी 180 को 9 से इंटू करते हैं, देखो 0 9 अंटे 72 7 बच गए और 9 एकम 9 और 1 7 1620 आंसर अपना आ गया 1620। क्यों सर 5 देखना, अगला क्वेश्चन देखना।
ये 2016 में आया था, 1 नंबर का क्वेश्चन था। देखो एपी दे रखी है -17 -12 और -8 डॉट डॉट डॉट, और 11वां पद निकालना अपन को। 11वां पद निकालने के लिए प्रथम पद तो ये हो गया अपने पास -17। अब देखो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया। अब देखो D होता है जो अगले पद में से पिछला पद माइनस, यानी A2 माइनस A1। यहाँ A2 दे रखा है -12, माइनस का चिन्ह, ए दे रखा है -17। यहाँ से देखो -12 और माइनस माइनस प्लस हो गया, अरे 17 का। यहाँ से जो D का मान आ गया वो 17 - 12 5 हो गया। A का मान आ गया, D का मान आ गया, तो A11 को अपन लिख सकते हैं A + 10D। A की वैल्यू तो -17 × 10 × 5 D की वैल्यू, यहाँ से -17 × 50 +50 प्लस चल रहा है। जब देखो ये 50 में से -17 करते हैं तो अपने पास बच जाता है 33। ये 11 की वैल्यू है, यही पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में 2016 का है और 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखे कि एपी के 15 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसका 5वां पद और 9वां पद 26 और 42 दे रखे। देखो अपन को A15 की वैल्यू निकालनी है, और जो 5वां पद और 9वां पद दे रखा है, यानी A5 को अपन लिख सकते हैं A + 4D। ये तो दे रखा है 26, और एक 9वां पद दे रखा है यानी A9, इसको लिख सकते हैं A + 8D। इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है 42। ये समीकरण 1 हो गए, ये समीकरण 2 हो गए। वही A और D का मान निकालते हैं। देखो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 2 में से -1 करो तो A + 8D में से फर्स्ट A - 4D माइनस करते हैं, यानी 42 - 26। यहाँ से A तो ये कट गया, और यहाँ से 4D बराबर, देखो 12 में से 6 और 1 16 बच गए। देखो 26 का 6 2 12 13 16 बच गए। यहाँ से D की वैल्यू 4 आ गई, D की वैल्यू 4 आ गई। इस D का मान उठा के किसी एक समीकरण में रख दो, यानी समीकरण फर्स्ट में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखा इस वाले में, तो देखो A + 4 × 4D का मान = 26। यहाँ से देखो A + 16 आ गए और 26। जब A में से -26 - 16 करते हैं तो यहाँ से A की वैल्यू 10 आ गई। अब देखो प्रथम पद आ गया D, SN की वैल्यू पूछ रहा है, इसमें पद नहीं पूछ रहा। 15 SN बराबर वही n/2 का फॉर्मूला, 2A + n - 1 × D। अब यहाँ देखो n की वैल्यू 15 है, A की वैल्यू भी है, D की वैल्यू और n की वैल्यू अपना। n की वैल्यू तो 15 पुट करना, A की वैल्यू दे रखी है, D की वैल्यू ये रही। यहाँ से देखो 15/2 2 × A की वैल्यू 10 + n 15 - 1 × D की वैल्यू 4। यहाँ से देखो इसको सोल्व करो तो 15/2 ये तो 20 हो गए, और ये 14 × 4 होगा। यहाँ से देखो 15/2 ये 20 + 14 × 4 4 चौक 16 4 1 5 56 हो गए। यहाँ से 15/2 आ गए इंटू ये हो गया 6 और 7 76। जब 76 को 2 से काटते हैं तो 3 दूनी 6 और 4 चौक 16, सॉरी 2 से काटना है ना, तो 3 दूनी 6 और 1 बच गया, 8 दूनी 16 38 आ गया। जब 15 × 38 करते हैं जो SN का मान आएगा वो देखो 8 × 40 0 8 और 5 थी 15 15 और 8 23 23 और 4 27 का 7 और 2
और 2 एकम 3 और 2 570। 570 इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दे रखे कि एपी दे रहे कि जिसका सार्वंतरण डी का मान निकालना है। ये 2015 में आया था, 2015 में आया था, 1 नंबर का क्वेश्चन था। एक एपी दे रखी है, एपी दे रखी है 7, 5, 3 और 1 डॉट डॉट। इसमें डी का मान निकालने सार्वनाथ है। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। डी की वैल्यू वही होती है कि अगले पद में पिछला पद यानी A2 माइनस A1 कर दो या A3 माइनस A2 कर दो, इस प्रकार चलती। तो यहाँ से देखो A2 की वैल्यू 5 और माइनस 7, यहाँ से माइनस की वैल्यू 2 आ रही है डी का मान। यहाँ पे पुट करके देख लो 3 और A2 की वैल्यू 5, यहाँ से भी माइनस की देगा, यहाँ से डी की वैल्यू माइनस 2 आ गई। अगला क्वेश्चन देखो। एपी दे रही है, वो दे रही है 17, 15 और 13 डॉट डॉट। और SN का मान देने पदों का योग दे रखा 81। N की वैल्यू निकालने के भाई कितने पद है। यहाँ से देखो एक की वैल्यू तो 17 दे दी और D का मान निकाले यानी A2 माइनस A1 यानी 15 माइनस 17 माइनस के 2 आएगा, 15 माइनस 17। डी का मान है कि एक का मान है कि यानी पदों का योग का SN का फॉर्मूला लगाओ। SN बराबर यहाँ से आ रहा है, SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ से SN की वैल्यू अपने पास 81, एक का मान 17 है और डी का मान माइनस का, n की वैल्यू अपन को निकालनी थी क्वेश्चन में। देखो SN बराबर SN की 81 n/2 n का निकालना 2 इंटू एक की वैल्यू 17 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस के 2 डी की वैल्यू। इनको सॉल्व करो। देखो इस 2 को इधर इंटू गया तो 2 इंटू 8 162 आ गए। यहाँ से n 17 दूनी 34 प्लस यहाँ से इस कोष्टक को -2 से इंटू गया तो देखो -2 को n से तो किया तो माइनस के 2n आ गए और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो गए। अब देखो 162 इक्वल n, जब 34 में 2 जोड़ते हैं तो 36 और माइनस 2n। अब देखो इस n को एक कोष्टक के अंदर इंटू कर दो, अंदर इंटू किया तो 36n हो गया और माइनस के 2n स्क्वायर हो गया। इस 2n इस वाले पद को इधर ले आ गए तो माइनस का इधर आता है प्लस का, तो 2n स्क्वायर, ये माइनस के 36n चल रहा है, सॉरी माइनस के 36n और ये इधर प्लस का 162 है इक्वल 0 है। ये अपने पास एक द्विघात समीकरण बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस द्विघात समीकरण को सोल्व करते हैं और n का मान निकालते हैं। देखो पहले क्या हम यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो n स्क्वायर आ गए और माइनस 18n आ गया और प्लस इसमें से 2 कॉमन लिया तो 81 आ गया इक्वल 0 है। अब देखो द्विघात समीकरण को सोल्व करने का तरीका है कि ये माइनस के 18n, इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, जब इनटू करने पर तो 81 x स्क्वायर है यानी n स्क्वायर है 81 और प्लस माइनस करने पर माइनस 18n आने से ऐसे 2 टुकड़े उठाओ तो प्लस माइनस करने से तो माइनस के 18n है और इनटू करने पर 81 स्क्वायर। अब देखो 2 टुकड़े होते हैं माइनस के 9 और माइनस के 9 ही ले लो। देखो n स्क्वायर माइनस के 9n हो गया एक तो, और दूसरा भी माइनस का 9n हो गया प्लस 81, ऐसा कैसा चल रहा है। -9 और -9 माइनस के 18 होते हैं, -9 को -9 से इंटू करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 81 x स्क्वायर है। या 2 के जो जोड़ ले लो, यहाँ से n कॉमन ले लो तो n -9 आ गया, यहाँ से भी 9 कॉमन ले लो माइनस के 9, तो यहाँ से देखो यहाँ से भी n और -9 कॉमन आ गया। अब देखो ये दोनों कोष्टक सेम आ रहा है तो अपना टुकड़े से ही है। यहाँ से देखो n -9 बाहर ले लिया तो अंदर भी n -9 बच के,
यानी n-9 का होल स्क्वायर बच गया, यानी n की वैल्यू 9 आ गई यहाँ से। प्लस माइनस 9 आती है तो प्लस वाला लेना, यानी n की वैल्यू यहाँ से 9 आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अपना एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर अगला स्टार्ट करते हैं अपन। जो चैप्टर 5 था वो कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर नंबर 6 देखो, त्रिकोणमिति वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया। 6 और 7 एक साथ ही करते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन एक जैसे आते हैं। 6 और 7 चैप्टर एक साथ ही कराऊंगा। चैप्टर नंबर 6 और 7 ये लगभग क्वेश्चन अपने 7 नंबर का, पैसे 3 चैप्टर त्रिकोणमिति के 6, 7, 8, 6 और 7 एक साथ कराऊंगा। ये लगभग 7 नंबर का चैप्टर है, 7 नंबर का दोनों चैप्टर क्वेश्चन। पहले अपन 1 नंबर क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। ये 2019 में आया था, 1 नंबर का क्वेश्चन था। वही 60 से मान रखते हैं इनका। देखो अपन जानते हैं tan 60 की वैल्यू होती है √3 होती है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। यहाँ पे रख दो, रखा तो tan स्क्वायर 60 √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू वही √3/2 इनका होल स्क्वायर √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से तो 3 आ गए प्लस यहाँ से 3 इंटू इसका स्क्वायर कर दो 3/4 आ गए, 3 प्लस यहाँ से 9/4 हो गया। 4 लघुत्तम ले लिए तो 12 प्लस 9 तो 12 और 9 अपने पास 21 हो गया, 21/4 इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सेकंड दे रखा है आपका sin 2a इक्वल में है cos a माइनस 18। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आया था 2019 में। ये सर्वसमी कैसे आया था, इन चैप्टर नंबर 7 से आया था। इनमें क्या होता है, सर्वसमी का लगा के ये cos को हटाना होता है। तो अपन जानते हैं sin a बराबर cos 90 माइनस a होता है। इस सर्वसमी क्या है, यहाँ से sin 2a बराबर लिख सकते हैं अपन cos, ये कोण भी डबल कर दो 90 माइनस 2a। यहाँ से देखो ये वाला मान यहाँ पे रख दो sin की जगह, तो cos 90 माइनस 2a इक्वल में cos a माइनस 18 चल रही है। ये cos से तो cos कट गया, यहाँ से 90 माइनस 2a आ गए और a माइनस 18। इस 18 को इधर ले गए और 2a को उधर ले गए, तो 90 प्लस तो 18 हो गया और a प्लस 2a हो गए। ये तो 108 हो गए डिग्री और ये 3 हो गए। जब 108 में जब 3 का भाग देते हैं तो 36 आ गए, अपना आंसर आ गया। एक की वैल्यू, इसमें एक की वैल्यू पूछी थी। अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन देख लो। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि जो cos 50 डिग्री और cos सेक 40 डिग्री है, इसका मान याद करना है। ये अपना 2018 में आया था, 1 नंबर का क्वेश्चन है। देखो cos 50 और cos सेक 40, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो इन दोनों कोणों का योग 90 हो रहा है। जिन दोनों कोणों का योग 90 हो ना, उनमें से किसी एक को चेंज कर लो, या तो इसको कर लो या इसको कर लो। अब देखो अभी आपको एक फॉर्मूला लिखा जाता है जो होता है ना sin थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं अपन इसको, या cos थीटा बराबर लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा। अब देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 50 दे रखी है, तो इस प्रकार इसमें चेंज करना चाहिए। थीटा की वैल्यू 50 दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला है, इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं sin 90 और माइनस थीटा, माइनस 50 दे रखा है, थीटा की वैल्यू तो 50
और ये कोसेक 40 को ऐसे कैसे रहने दो, किसी एक को चेंज करना है। यहाँ से देखो साइन 40 डिग्री हो गया और ये कोसेक 40 डिग्री चल रही है। अब देखो आगे देखो, जो व्युत्क्रम होता है वो देखो, अपन जानते हैं जो साइन थीटा और कोसेक थीटा होता है, जब इनको इंटू करते हैं 1 आता है। यहाँ से देखो अपन साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं ना, साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है वो कोसेक थीटा होता है। इस साइन थीटा को कोसेक थीटा में चेंज कर दो, तो साइन थीटा है वो 1 बटे कोसेक थीटा में चला गया, थीटा की वैल्यू 40 दे रहे हैं और इंटू कोसेक थीटा, कोसेक 40 है, कोसेक 40 से कोसेक 40 कट गया और 1 बच गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 4 देख लो। क्वेश्चन 4 में दे रखा है कोसेक 1 का मान अपन को 17/8 दे रखा है और इसमें tan a का मान पूछा है। tan a देखो, जो कोसेक का अनुपात होता है वो देखो वो होता है कि जो अपन जो रेशियो से पढ़ते हैं ना, वो कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण बटे बताने इसकी याद करने की ट्रिक थी कि जो लाल बटे कक्का होता है ना, वो तो ये वाला तो साइन थीटा का अनुपात होता है, ये कोस थीटा का अनुपात होता है, ये tan थीटा का। इसका उल्टा कर दो, यानी लाल बटे कक्का, इसका उल्टा कर दो अक्का बटे लाल। लाल ये तो फर्स्ट वाला tan थीटा का हो गया, दूसरा कोसेक थीटा का हो गया, ये सॉरी कोट थीटा का फर्स्ट वाला, tan का तो आ गया ना, ये फर्स्ट वाला तो कोट थीटा का, दूसरा सेक थीटा का, तीसरा कोसेक थीटा का। देख कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब दे रखे। अब देख कर्ण बटे लंब यानी 17/8, यहाँ से कर्ण की वैल्यू तो 18 आ गई और जो लंब है वो 8 आ गया। tan थीटा का मान निकाला, अपन जानते हैं जो tan थीटा होता है ना, tan a का मान, tan a का मान लंब बटे आधार होता है। अब यहाँ से देखो कर्ण के मान है, लंब का मान है, आधार की वैल्यू चाहिए, तो एक प्रमेय बताई थी पाइथागोरस प्रमेय, वो थी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें मान रख दो, कर्ण स्क्वायर की वैल्यू 17, 17 का स्क्वायर करते हैं तो 17 इंटू 17, 17 का स्क्वायर 7 7 49 यानी 9 और 7 और 7 14, 14 और 4 18 यानी 8 और 2 2 8 9 हो गए, 279 हो गई। अब देखो इक्वल लंब स्क्वायर, लंब का यानी 64, 8 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखो आधार स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, आधार की वैल्यू निकालनी है। इस 289 में से 64 माइनस कर दो, यहाँ से अपने पास बच गया 9 में से 4 गया तो 5 और 2 और 225 आ गया। ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से इसका अंडर रूट आता है तो 15 आ गया, ए की वैल्यू 15 आ गई, यहाँ पे रख दो। और tan लंब तो अपने पास 8 दे रखे और आधार 15 आ गए, ये tan a का मान आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, जो कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए को कोट ए में चेंज करना है, साइन ए को कोट ए में चेंज करना है। ये भी एक नंबर है क्वेश्चन था 2017 में। ये त्रिकोणमितीय फल है ना, साइन ए को कोट ए में चेंज करना है। वो देखो ऐसे करते हैं, जो अपन फॉर्मूला जानते हैं कि जो साइन ए चेंज करते हैं, साइन ए और कोसेक ए का जब इंटू करते हैं तो 1 आता है। यहाँ से देखो साइन ए की वैल्यू 1 बटे कोसेक आ गई, 1 बटे कोसेक आ गई। अब कोसेक ए को अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, जो एक सर्वसम्मिका था वो होती है कि जो
कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल कोसेक स्क्वायर ए होता है। यहाँ से देखो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए, एक सर्वसमीकरण है। यहाँ से कोसेक ए की वैल्यू आ गई ओनली कोसेक ए, ये वाला स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटाया तो इस पे अंडर रूट आ गया पूरे पे, तो कोट स्क्वायर ए ये वाला मान उठा के यहाँ रख दो, तो साइन ए की मान आ गया अपने पास 1/√, कोट स्क्वायर ए प्लस 1। ये अपना साइन ए का मान कोट में चेंज हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 दे रहे हैं, कोस ए की वैल्यू दे रही है अपन को 12/13 और लाना क्या है, कोट ए का मान ज्ञात करना है। ये भी 2016 में क्वेश्चन आया था 1 नंबर का। देखो कोस ए का जो अपन अनुपात लेते हैं ना, वो होता है जो आधार बटे कर्ण का अनुपात हो, यानी कोस ए का आधार बटे कर्ण होता है इक्वल 12/13। यहाँ से ए की वैल्यू तो 12 आ गई और के की वैल्यू 13 आ गई। कोट ए होता है वो देखो, कोट ए का अनुपात होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है कोट ए। यहां से देखो आधार की वैल्यू तो है और लंब की वैल्यू नहीं है, तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगाओ कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का मान अपन को 13 देगा, 13 का स्क्वायर 169, लंब की वैल्यू अपन को निकालनी स्क्वायर और आधार का स्क्वायर 12 यानी 144। यहाँ से आधार स्क्वायर आ गया, लंब स्क्वायर आ गया 169 में जब 44 माइनस करते हैं तो देखो लंब स्क्वायर 5 बच गया, ये 2 बच गया, 0 यानी एल की वैल्यू 5 आ गई। यहाँ पे रख दो, तो आधार तो दे रखा है अपने 12 और लंब 5, ये कोट ए की वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 7 दे रखे, वही त्रिकोणमितीय अनुपात को tan ए को sec a में चेंज करना है, tan ए को sec a में लाना है अपन को। ये भी 2016 में क्वेश्चन आया था 1 नंबर का था। देखो tan ए को sec a में चेंज करने के लिए अपन जानते हैं जो वही सर्वसमीक है कि sec स्क्वायर बराबर अपन जानते हैं 1 + tan स्क्वायर a है, तो यहाँ से tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर a -1 आ गया उधर, तो tan a बराबर आ गया अपने पास अंडर इसका स्क्वायर हटाया, इस पे अंडर आ गया sec स्क्वायर a -1। ये tan a sec में चेंज हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 8 दे रखा है, किस दिखाई यानी सिद्ध करना है कि साइन 28 डिग्री कोस 62 डिग्री प्लस कोस 28 डिग्री और साइन 62 डिग्री, इसकी वैल्यू अपन को 1 लानी है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया था 2015 में। देखो लाते हैं, इसको चेंज करते हैं, दो कोणों का योग 90 हो रहा है, किसी एक को चेंज कर लो। यहाँ पे भी 2 कोणों का योग 90 हो रहा है, किसी एक को चेंज कर लो। देखो चेंज करते हैं, इसमें साइन को चेंज करते हैं, तो अपन जानते हैं जो साइन थीटा बराबर होता है, यहाँ पे थीटा 28 डिग्री मानना, थीटा 28 माना, तो यहाँ पे साइन थीटा कोस 62 हो गया प्लस यहाँ से हो गया कोस थीटा और साइन 62 दे रखे 62 डिग्री बराबर हो। यहाँ से देखो इसको चेंज करा, तो अपन जानते हैं साइन थीटा होता है वो कोस 90 माइनस थीटा होता है, और जो कोस थीटा होते हैं वो साइन 90 माइनस थीटा होता है। अब देखो इस साइन थीटा को बराबर लिखो कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, ये कोस 62 ऐसे कैसे प्लस इस कोस थीटा को अपन साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा।
साइन 62 को ऐसे कैसे, अब देखो थीटा की वैल्यू अपने पास 28 मान दी, वो पुट कर दो तो कोस 90 माइनस 28 कोस 62 प्लस साइन 90 माइनस 28 और साइन 62 है कैसे। यहाँ से देखो कोस 90 माइनस 88 करते हैं तो कोस 62 बच गया, यहाँ पे भी कोस 62 चल रहा है प्लस 90 में से वही 28 माइनस करते हैं साइन 62 डिग्री और साइन 62। यहाँ पे देखो कोस 62 एक ही, यहाँ पे कोस तो कोस स्क्वायर 62 आ गया प्लस यहाँ से साइन एक यहाँ पे साइन तो साइन स्क्वायर 62 आ गया। अब एक सर्व समीकरण बताई थी, चलते है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थीटा का मान दोनों को और दोनों का स्क्वायर करके योग करते हैं तो 1 आता है। यहाँ पे भी 62 दोनों कोण सेम है, स्क्वायर दे रखे तो इसका मान 1 हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 9 है tan 67 डिग्री और कोट 23 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन था 2015 में। देखो वही सर्व समीकरण, इसमें किसी एक को चेंज कर ले, यानी दो कोणों का योग 90 हो रहा है, या तो ऊपर वाले को चेंज कर ले या 90 नीचे वाले को चेंज कर लो। यहाँ पे माना थीटा बराबर 67 डिग्री मान लो। देखो ऊपर वाला चेंज करते हैं तो ऊपर आ गया tan थीटा बटे कोट 23 डिग्री। अपन जानते हैं जो tan थीटा होता है ना, वो इस प्रकार लिख सकते हैं tan कोट 90 माइनस थीटा, इसमें लिख दे इस रूप में। तो यहाँ से आ गए कोट 90 माइनस थीटा और कोट 23 चल रही है। थीटा का मान पुट कर दो तो कोट 90 माइनस 23, यहाँ से बटे में कोट 23 चल रही है। अब देखो कोट 90 माइनस 23, 90 माइनस 23 जब करते हैं तो अपने पास सॉरी 67 रखना था, गलती हो गई। थीटा का मान अपन को 67 रखना था, तो ये 67 रख दिया। अब देखो 90 में से जब 67 किया था 23 बच गया और बटे में भी कोट 23 चल रही है। कोट 23 से कोट 23 कट गया और 1 बच गया। अगला क्वेश्चन देखो, अपने पास एक इक्वेशन दे रखा है 3 कोट a इक्वल 4 और जो मान रखना वो अपन को दे रखा है, एक समीकरण दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसका मान अपन को निकालना है इस फॉर्मूले का। तो अपने पास ये मान दे रखा है, यहाँ से एक का मान tan में चेंज करना है, tan का मान यहाँ रखना है। तो देखो यहाँ से कोट a आ रहा है 4/3। अपन जानते हैं जो कोट का अनुपात होता है वो आधार बटे लंब होता है। कोट का होता है वो आधार बटे लंब होता है। यहाँ से आधार दे रखा है 4 और लंब दे रखा है 3 और tan a का मान होता है वो लंब बटे आधार होता है, इसका विपरीत। तो यहाँ से tan a का मान आ गया इसका विपरीत यानी 3/4। ये tan इस समीकरण में रख दो तो 1 माइनस tan स्क्वायर है यानी 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर यानी 3/4 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से तो आ गए 9/16 और 1 प्लस यहाँ से भी 9/16 आ गए, ऊपर भी 16 लघुत्तम लिया, यहाँ से 16 माइनस 9 बच गए, बटे में भी 16 लघुत्तम ले लो 16 प्लस 9 आ गए। अब देखो जब 16 में से माइनस 9 करते हैं ना तो अपने पास 6 और 3 7 बच गए, 7 और 9 16 हो गए, बटे में यहाँ पे 16 चल रहा है, 16 माइनस 9 हो गए 25। अब 7/25 इसका मान आ गया आंसर। बस आज तक के लिए इतना ही। जो चैप्टर 7 थे उसके 6 नंबर के क्वेश्चन थे वो अपने अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।